बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये देखें जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। सीन ये होता है कि थ्रेटन किया पीसीबी को कि अगर तुम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानोगे तो हम फिर पूरा टूर्नामेंट तुमसे ले जाएंगे। अभी तक डेडलॉक है, ठीक है, डेडलॉक ही इसी पे है। अच्छा, मजे की बात क्या, जो एक और शुगल है, पाकिस्तान ने डिमांड किया है कि इफ इंडिया डजंट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल और फाइनल देन वो भी शिफ्ट हो जाएंगे पाकिस्तान। बाकी ये फ्यूजन मॉडल होगा, इसको हाइब्रिड नहीं कहा जाएगा। पाकिस्तान विल नॉट गो टू इंडिया फॉर द नेक्स्ट। एक मिनट, कान इधर से पकड़ो या अभी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल पे ही होगी, तो इसी तरफ मामला चल रहे हैं। पहले आप अपनी बात बताइए, फिर मैं आपसे कुछ सवालात जवाबात करता हूं, और काफी बीच में आप इस हवाले से काफी अपडेट्स कर भी रहे हैं। और पहले आप बताइए किस तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? चीजें इतनी ज्यादा पीसीबी के हाथ से निकल चुकी हैं, लाइक अगर 10 दिन पहले अगर कोई बंदा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई हाइब्रिड पे ही होना था काम, पीसीबी के हाथ में कभी कुछ था ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो इस बात पे अभी भी स्टैंड करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल मसाला रिएक्शंस में। फाइनली पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं बीसीसीआई के सामने और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही हो गई। हंसने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्हें झुकना पड़ा है, बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि इसे हाइब्रिड नहीं, इसे फ्यूज़न मॉडल कहा जाए। ऑल्दो दोनों केसेस में सेम ही चीज़ हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होके बाहर किसी वेन्यू में होंगे। आपने देखा कैसे स्टार्टिंग में ही मीडिया के रिपोर्टर ने यह साफ साफ बोला कि हमारी हार हो चुकी है बीसीसीआई के सामने। चलिए देखते हैं इनका रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है, तो पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें, हम मान जाएंगे। मतलब ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना है, तो वो यानी हमने $20 मिलियन में अपनी इज्जत बेच दी। ये तो सबको पता था कि इंडिया नहीं आएगी। हाँ। ये तो पूरी दुनिया को इल्म था इस बात का कि इंडिया ने नहीं आना। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। जो शायकीन है उनको ये समझते हैं कि शायकीन बेवकूफ़ हैं। उन्होंने जय शाह को लाने का मकसद ही यही था कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में। और दूसरी बात कि $20 मिलियन की वजह आप अपनी इज्जत बेच रहे हो, तो कुछ तो शर्म करें। मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये ऐसा हो कि वो इंडिया में टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान न जाए। पाकिस्तान 100% जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, मतलब कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए, हम जाएंगे। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कुछ किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये अगर वहाँ पे कोई मेला भी लगा दें तो बाबर आजम भी पहुँच जाएगा, सारी अथॉरिटी भी पहुँच जाएगी। देखिए, मैं बीसीसीआई को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है जी। पाकिस्तान में भी उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। उसके करियर में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि वो आके लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में यहाँ आके परफॉर्मेंस दे। एक ही चीज़ उसके करियर में बची है। जीत तो हमेशा मेरे ख्याल से पैसे की ही होती है। अब देख लें, वो ये बात नहीं कि इंडिया नहीं आएगी, वो सबको पता ही है कि इंडिया नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जो पैसा अगर भर रहा है, इतना स्पॉन्सरशिप दे रहा है, आईसीसी को चला इंडिया रही है, तो उनके लिए ये बात मनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, शर्म हया वगैरह तो उनमें होती है जिनमें कोई गैरत होती है। लेकिन जो बंदा 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले ये बात कर रहा था ना कि गेम सारी पीसीबी के हाथ में है, आज वो लोग ये बात कर रहे हैं कि पीसीबी के हाथ में इस टाइम सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं रहा, सिवाय इंसल्ट के कुछ भी नहीं आया। क्योंकि आपने इतना रोला डालने के बाद भी वो काम किया जिस काम को आई थिंक बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फिर सही है। अब क्या हो रहा है? आपको पता, मीटिंग हुई, मीटिंग कैंसिल हुई, मीटिंग पोस्टपोन हुई, मीटिंग आगे की गई, पीछे की गई, बहुत कुछ किया गया। अब 5 दिसंबर को आईसीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई है विद पीसीबी एंड बीसीसीआई। अब वो बताता हूं 4 चीजें जो इस मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले मेरी बात सुन लेना। मोहसिन नकवी बिफोर आईसीसी मीटिंग बातें कर रहे थे, मैंने जी हाइब्रिड मॉडल पे बात ही नहीं करनी, हम
अपने स्टांस पे रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना टमकाना, सब कुछ ओके था, लोगों को भी इत्मीनान में ले लिया गया था। ठीक है, जैसे ही मोहसिन नकवी दुबई जाते हैं, रातों रात हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है, हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है, हर वो काम की करना शुरू कर दिया जाता है जो काम सबको पहले पता था कि हाइब्रिड पे होना है। ठीक है, जबकि मोहसिन नकवी साहब ने फिर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर मीटिंग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटली आउट थी उन पहली बातों से जो वो पहले कर रहे थे कि जी हम तो हाइब्रिड पे जाएंगे नहीं, ये वो, और फिर वो हाइब्रिड पे चले गए और वो ये बातें करनी शुरू कर दी कि इसमें जी क्रिकेट की जीत होगी। अब उस बात को दो लोगों ने कोट किया है, राशिद लतीफ, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर ने आज सुबह बोला है जो वो शो में कि भाई ये हाइब्रिड मॉडल पहले ही तय हो चुका हुआ था, ये पीसीबी चूरन बेच रहा था, सिर्फ और सिर्फ, नथिंग एल्स, चूरन बेच रहा था। राशिद लतीफ ने भी ये बात की है कि पीसीबी को अगर ये पहले ही एग्री हो गया हुआ था तो आपको पहले चीजें बता देनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो आपकी इंसल्ट हो रही है पूरी दुनिया में। इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये बोला है, बल्कि आईसीसी ने भी बीसीसीआई को बोला है आज शाम तक जय शाह के चार्ज संभालने से पहले कि ये जो फ्लोटिंग फार्मूला है कि फाइनल में अगर इंडिया क्वालिफाई करता है इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो चाहे होस्ट कंट्री पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, उसके बावजूद पाकिस्तान को अपना बोरिया बिस्तर समेट के तो दुबई जाके इंडिया के साथ फाइनल खेलना पड़ेगा। अगर होस्ट कंट्री क्वालिफाई कर जाती है उसके बावजूद आपको इंडिया के लिए फाइनल के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान नहीं आता, कोई और टीम आ जाती है, उधर से इंडिया आ जाता है, तो फाइनल, इसको फ्लोटिंग फार्मूले का नाम दिया गया है, आपको फाइनल पे बाहर जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने यही शराइत रखी है कि अगले 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए आईसीसी के जो होस्टिंग राइट्स के लॉज बनते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं, और जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो उसके अंदर इसको आपको शामिल करना पड़ेगा कि अगले 3 साल तक जो इंडिया में मैचेस होंगे, पाकिस्तान भी इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए दुबई में इंडिया आएगा, और बाकी अगर को होस्ट श्रीलंका है तो फिर, क्योंकि श्रीलंका का तो कोई कसूर नहीं है, तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका में जो मैचेस रखे जाएंगे वो खेल लेगा। और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और उस 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर दूसरी कोई भी टीम होगी, तो फिर हिंदुस्तान को भी अपने दिल पे पत्थर रख के, बोरिया बिस्तरा समेट के, तो फाइनल आके दुबई में पाकिस्तान के लिए करवाना पड़ेगा। अब इसके लिए जो है वो हमारे पड़ोसियों ने हाथ जरा अपना तंग कर लिया है, हाथ खींच लिया है। उसकी हकीकत एक ही है, उनको ये लगता है कि हम बादशाह हैं, हम किंग हैं, यानी मैं आपकी बात से जो समझा डॉक्यूमेंटेड वो कुछ देने को तैयार नहीं है कि हाँ जी कि क्या पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे हटा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौकफ से हटना नहीं है। ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहाँ से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहाँ पे आके ख़त्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई, और ये तस्लीम करना होगा। बाकी रही बात कि जो हुआ, क्या इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूँ। ये जो बातें आज हो रही हैं, मैंने कुछ 10 रोज़ पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर ज़रूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी हैं जहाँ पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफ़ा देखा है अपने। तो फिर यार इतना ड्रामा क्या करना था, फिर सलूट मारना था, साहब को जाके करना था, आदाब
नहीं, पहले भी हम खेलते हुए, हम तो लॉ को फॉलो करते हैं ना। अगर एक कंट्री नहीं आना चाह रहा तो उनके बस सर अब मान लो मुसीबत यार, ये नहीं आने हैं। सर एक और चीज सोचें, हाँ, दुनिया ने सोचा ही नहीं कि 2015-16 तक आईसीसी के प्रेसिडेंट होते थे। ये 1987 में जब आईसीसी कॉर्पोरेट बनी थी तो पहले सर कॉलिन काउडरे बने थे, फिर अब वो आए थे सर क्लाइड वालकॉट, तो उसके बाद जहीर भाई आखिरी थे। जहीर अब्बास वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। 2016 के बाद आईसीसी चेयरमैन में कन्वर्ट हो गया, चेयर हो गई, और आईसीसी की चेयर में चौथे बने जे शाह, और इन 4 में से 3 इंडियन है। तो ठीक है, 3 इंडियन है इन 4 में से। एक ये ग्रेग बाकले था, बीच में एक वो सिंगापुर वाला इमरान आया था, वो इंटरम था। ठीक है ना, तो ये इमरान टोटल, ख्वाजा। हाँ, बाकी तो ये शशांक मनोहर थे, और ये लोग वो थे श्रीनिवासन थे, नवासन क्या नाम था, और ये कि मैं मुझसे अगर पूछे ना, मैं अगर होता, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करने देता, अपनी मनमानी करता मैं बिल्कुल, क्योंकि इससे अच्छा मौका पीसीबी को नहीं मिलेगा। क्या मतलब, क्या मौका है यार, बताएं। चला जाएगा टूर्नामेंट, फिर क्या करोगे? हाँ, जाने दो, क्रिकेट ठीक ही है, थोड़ी है यार, क्रिकेट ही नहीं है नहीं ना। तो खेल तो रहे होगे ना इंडिया के साथ। नहीं, मैं आप बात समझ नहीं रहे। तो उसकी बात है कि हमारे लोग खेलेंगे, ये पता है मुझे ना, आपको भी पता है, ये मान जाएंगे। ये डेडलॉक फर्जी डेडलॉक है ये मैं तो आपको बार बार इतना हमने तैयारी करके इनको समझाया, लिखा पढ़ा के भेजते थे यार, ये है, ये फैक्ट्स हैं। इतने इतने नंबर देते यार इनको। हाइब्रिड मॉडल तो है ही नहीं आईसीसी के, कहीं क्लॉज में है ही नहीं ना। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जब अल्टीमेटली पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के थ्रू करवाना ही था, माननी थी बीसीसीआई की बात, तो ये सब ड्रामा किया ही क्यों। अल्टीमेटली पीसीबी झुक गया है बीसीसीआई के सामने, और होना वही है जो बीसीसीआई डिक्टेट करेगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।